अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर KTR ने कंटेनमेंट जोन्स का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से की मुलाकात। हुकूमत की जानिब से तमाम सहूलतें पहुंचाने का दिया तयख़ुन। तेलंगाना काबीना का 19 अप्रैल को मुनक़िद होगा खुसूसी इजलास। मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए रहनुमाना खुतूत पर होगा तबादले ख्याल। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से लॉकडाउन के दौरान घर घर पहुंचकर राशन पैक्स की तकसीम का सिलसिला जारी। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव ने आसिफ नगर मल्लेपल्ली CIB क्वार्टर्स में बनाए गए मुख्तलिफ कंटेनमेंट जोन्स का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से फासला रखते हुए मुलाकात की और हुकूमती सहूलियात को यकीनी बनाने का तयख़ुन दिया। उन्होंने हुकूमती ओहदेदारों बशमुल GHMC हक्काम, तिब्बी अमले और पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी कि मज़कूरा जोन्स में आवाम को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना होने पाए। उन्होंने इलाकों के बच्चों से भी बात की और नवी जमात तक प्रमोट किए जाने के सिलसिले में उनका रद्द अमल भी हासिल किया। रियासती वज़ीर KTR के हमरा मल्लेपल्ली में मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज के अलावा मुख्तलिफ इलाकों में मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। GHMC कमिश्नर, जोनल कमिश्नर्स के अलावा पुलिस के आला ओहदेदार और तिबी अमला भी इस मौके पर KTR के हमरा मौजूद था। क्या नाम बोला? रहमत। इनका नंबर ले लो, आप बात कर लो और जब जाना है एक बार डॉक्टर का लाइट व्हीकल्स है ना, यहाँ के ACP को बोलो, బాగానే ఉన్నారు వాళ్ళు తీసుకొద్దు ఏమ్మా నేను ఎమ్మెల్యే గారితో మాజిద్తో అడిగినాను ఏం చేయాలి 80 और उनके कॉन्टैक्ट्स प्राइमरी। ठीक हो इरफान, कोई चीज़ की तकलीफ? बस सब लोग और मेडिकल चेकअप पूरा आपका? क्या इसका इलाज है, क्या कर सकते हैं इसके लिए? कोई नहीं। मसला ये है कि आज दुनिया में, ना सिर्फ तेलंगाना में, ना सिर्फ हैदराबाद में, दुनिया में किसी के पास इसका तरकीब नहीं। क्या इसका इलाज है, क्या कर सकते हैं इसके लिए? कोई नहीं। एक ही चीज़ हम जानते हैं कि जितना मेंटेन करे, कंटेन करे, उतना अच्छा है अपना। तो इस वास्ते हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, जितना डिसइंफेक्ट होना कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, घर से बाहर नहीं निकलने देना, हर चीज़ आपको वजह ही नहीं देना है बाहर निकलने के लिए, वो सब हम लोग कर रहे हैं। बट थोड़ा हमको भी क्या बोलते हैं, लर्निंग पीरियड है हमारे लिए भी, क्योंकि गवर्नमेंट भी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड वी आर एट अ लॉस कि हम लोग करें क्या इसमें। तो ओनली थिंग वी हैव रियलाइज्ड इज कंटेन। लॉकडाउन करो, कंटेन करो, वो दैट इज ओनली सॉल्यूशन। वरना कोई दवा नहीं है इसका, कोई वैक्सीन नहीं है, क्या करें? और एज ग्रुप भी कोई नहीं, तो बस थोड़ा सब्र करिए हमारे साथ। विल मेक श्योर दैट ऑल 9 आर आल्सो। नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मिनिस्टर MAUD KT रामाराव साहब का विज़िट था। इंदिरा नगर, विजयनगर कॉलोनी के अंदर जहाँ पे रेड जोन, जहाँ पे पॉजिटिव केसेस आए, और मल्लापल्ली एरिया के अंदर हमारा मेन मकसद ये है कि नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। आज तक के 77 केस सिर्फ नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में आए हैं। तो हमने ख़ास तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत ने रिक्वेस्ट किया कि KTR साहब विज़िट करके यहाँ पे और अच्छे से अच्छा सैनिटाइज़ कराए और यहाँ के लोगों की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको दुरुस्त करे। तो मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने घर में रहिए, क्योंकि ये जो केसेस है ये बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जो अपने लिए अच्छी बात नहीं है। अननेसेसरी अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है और अपन घर के बाहर निकल रहे हैं, वो बेहतर बात नहीं है। तो मैं आपके चैनलों के ज़रिए से तमाम आवाम को ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप अपने घर पे ही रहिए, घर के बाहर मत निकलिए, क्योंकि ये जो बीमारी चल रही है कोरोना वायरस की, ये बीमारी ना तो कोई उम्र देखती है, ना कोई मज़हब देखती है, ना कुछ नहीं देखती। इसके लिए मैं आपसे अदबन दरख्वास्त करता हूँ, आप अपने अपने घरों पे रहिए। पॉजिटिव केसेस बढ़ता जा रहा है, तो इसके वजह से पब्लिक भी हम लोगों को, इन सबको मशवरा दे रहे हैं कि ये लोग बाहर नहीं आना। कितना भी बोलने के बावजूद भी पब्लिक इतना बिना वजह बाहर आके लोग घूम रहे।
ज़्यादातर व्हीकल्स पे दिख रहा है। आज इनका जो संख्या है रोड पे आने का थोड़ा बढ़ गया। आज कल से हम लोग स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाले हैं। पूरे जितने भी लेन्स है, बाई लेन्स है, सब बंद करने वाले हैं। इसमें हम सब पब्लिक की कोऑपरेशन मांग रहे हैं अभी, क्योंकि अभी पाबंद नहीं करे तो ये जो डिजीज़ है ये और स्प्रेड होता जाएगा। इसके वजह से हम लोग कल से एकदम 100% लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन का पूरा सख्त मतलब एक्शन लेने वाले हैं। पूरे जितने भी लेन्स है, बाई लेन्स है, अब बिना वजह के जो भी गाड़ियाँ रोड पे आ रहे हैं, कल से एक हफ्ते तक पूरा हम लोग ये 100% लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। कोई गाड़ी अगर से रोड पे दिखेगा तो सीज़ करेंगे। कोई अगर से आदमी बिना वजह रोड पे जाएगा तो उसको डिटेन करके उसको क्वारंटाइन सेंटर को भेजाएंगे, क्योंकि ये जो आदमी लोग जो बिना वजह रोड पे घूम रहे हैं, ये लोग वजह है ये जो कोरोना वायरस है ये स्प्रेड होने का। तो सब लोगों का हमारा यही गुजारिश है कि कोई भी घर से बाहर ना निकले, कितना कम से कम हो सके। मेडिकल इमरजेंसी, प्रेग्नेंट लेडीज़ या नहीं तो डेथ है, तो ये 3 इम्पॉर्टेंट जो ओकेशंस है इसके वजह से बाहर निकलना। बिना वजह अगर से कोई आदमी रोड पे निकलेगा तो कल से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाएगा, और जो भी गाड़ी रोड पे बिना वजह निकलेगा तो 100% उसको सीज करेंगे। तो पूरा ये लॉकडाउन होने अभी गए बाहर तो एक हफ्ते के लिए खरीदना तरकारी, तो रोज़ जाके एक बार जाके चावल, एक बार दुकान को जाके फिर दाल, फिर जाके तरकारी, 4-5 बार घर से निकलने की क्या ज़रूरत है। इस तरह नहीं करना। अगर से आदमी कोई निकल रहा है, एक ही आदमी घर से निकलना। घर में 4-5 लोग हैं तो एक आदमी बाहर जाना, दुकान जाके तरकारी खरीद के लेके आना। बाहर जाके किराना दुकान को गए तो सामान लेके आना एक ही आदमी। तो एक ही बार गए जब पूरे ख़त्म करके आना काम, बार बार नहीं निकलना घर से। उसके वजह से रोड में जो संख्या अपने को दिखता गाड़ियों का या नहीं तो आदमी का, ये बहुत ज़्यादा हो रहा। तो इसके खिलाफ हम लोग आज पूरा सख्त इनसे पेश आएंगे। कल से 100% इनका लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन होगा, और जो भी गाड़ी दिखेगा रोड पे सीज होगा, और जो भी आदमी बिना वजह यहाँ पे रोड पे दिखेगा उनको क्वारंटाइन सेंटर भी जाएंगे। तेलंगाना काबीना का 19 अप्रैल को इजलास तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक मरकजी हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन में तोसी के ऐलान के बाद रहनुमायाना खतूत जारी किए गए थे, और 20 अप्रैल के बाद ज़राई और फार्मिंग शोबे के लिए राहत का भी ऐलान किया गया है। इसी तनाजुर में तेलंगाना हुकूमत भी जायज़ा ले रही है। 19 अप्रैल को होने वाले काबीना के इजलास में मुमकिन तौर पर रियासत में कोरोना वायरस से पैदा हालात, लॉकडाउन के असरात और नताइज पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 3 मई तक लॉकडाउन में किस तरह से अमल किया जाए, इस सिलसिले में गौर होने का भी इम्कान है। तेलंगाना काबीना इस बारे में भी गौर कर सकती है। मरकजी वज़ारत दाखिला की जानिब से कोविड-19 वबा से मुतासर अजला की निशानदेही करते हुए उन्हें रेड जोन्स करार दिया गया है। मुल्क भर में तकरीबन 123 अजला कोविड जोन में बताए गए हैं, जिनमें रियासत तेलंगाना के अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी, करीमनगर, नलगुंडा और विकाराबाद शामिल हैं। इसी तरह कम असर वाले अजला को RH जोन्स में तब्दील किया गया है, जिनमें तेलंगाना के सूर्यापेट, कामारेड्डी, महबूबनगर, जनगांव, सिद्दीपेट, आसिफाबाद व दीगर अजला शामिल हैं। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान के मुताबिक अगर रेड जोन्स में अंदरून 20 यौम कोई कोविड-19 का मामला सामने न आए, तब ऐसे जोन को RH जोन में तब्दील किया जाएगा। वाज़ेह है कि 20 अप्रैल से सिवाय रेड जोन्स के दीगर इलाकों में मरकजी हुकूमत ने कुछ नरमी देने का ऐलान किया है। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए खिदमात अंजाम दे रहे GHMC मुलाजमीन के लिए स्प्रे और सैनिटाइजर्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के विश्वजीत के हवाले किया। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की खिदमात को खिराज पेश किया। उन्होंने कहा कि समाजी तंजीम के इश्तराक से मुलाजमीन के लिए सैनिटाइजर्स और स्प्रे फराहम किए गए हैं और इसकी तकसीम अंजाम दी गई। रियासत तेलंगाना में जुमेरात को कोरोना मुस्बित के तकरीबन 50 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रियासती वज़ीर सेहत राजेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जुमेरात को तकरीबन
68 अफराद रूबे सेहत हुए हैं जिन्हें डिस्चार्ज किया गया है। ई राजेंद्र ने बताया कि जुमेरात को रिपोर्ट होने वाले 50 मुस्बित केसेस के मुजमला 16 का ताल्लुक जिले सूर्यापेट से है। उन्होंने अवाम से बिलखुसूस ऐसे अफराद जिन्होंने निज़ामुद्दीन मरकज़ दिल्ली से वापस हुए अफराद से किसी भी मौके पर मुलाकात किए हैं वो अपने मुआयनों के लिए गांधी हॉस्पिटल से रुजू हों, क्योंकि ज़्यादातर मुस्बित केसेस उन्हीं अफराद से मुलाकात करने वालों में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल से गच्चीबौली स्टेडियम में तैयार किया गया 1500 बिस्तरों पर मुश्तमिल आइसोलेशन सेंटर का आगाज़ किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत के पास 10 लाख PPE किट्स और 10 लाख मास्क मौजूद हैं। ಈಗ హైదరాబాద్ ఉన్నటువంటి ఈ కోవిడ్ హాస్పిటల్స్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వైద్య సిబ్బంది మాత్రమే కాకుండా క్లోజ్గా కాంటాక్ట్లో ఉన్నటువంటి రక్షణ సిబ్బంది కావచ్చు, ఇతర సిబ్బంది కావచ్చు, వాళ్ళకు కూడా డాక్టర్ల లాగానే వాళ్ళకి అన్ని సౌకర్యాలు, అన్ని రకాల PPE కిట్లు కానీ N95 మాస్కులు కానీ ఇవ్వాలని చెప్పిండ్రు. దాని ప్రకారంగానే నడుచుకుంటా ఉన్నది. అదేవిధంగా ల్యాబ్లని ఇవాళ ఉస్మానియా, గాంధీ, IPM, నిమ్స్, క్వారంటీ దవాఖానా, అదేవిధంగా వరంగల్లో ఉన్నటువంటి కాకతీయ మెడికల్ కాలేజీలో, CCMBలో అన్ని ల్యాబ్లు కూడా పర్ఫెక్ట్గా తన స్థాయిని బట్టి టెస్టులు చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు నిన్న మాకు ఒక సూచన చేసిండ్రు. ఉన్న ల్యాబ్లకి కొంత మ్యాన్ పవర్ పెంచి కొంత సపోర్ట్ మెషినరీ ప్రొవైడ్ చేసి దాని కెపాసిటీ పెంచమని చెప్పిండ్రు. నిన్ననే వారు ఆదేశాలు ఇవ్వడమే కాకుండా దానికి సంబంధించినటువంటి విధానపరమైన నిర్ణయాల మీద సంతకాలు చేసింది. కాబట్టి అన్ని ల్యాబులు దాన్ని దాదాపుగా డబుల్ పెంచుకునేటువంటి స్థాయికి అన్ని ఆర్డర్లు కూడా పెట్టడం జరిగింది. వీటికి తోడుగా హైదరాబాద్లో ఇంకొక 2 ల్యాబ్లకు కూడా పర్మిషన్ వచ్చింది. ఒకటి మనకు లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ కింద ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్, మన సనతరాలో ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్, అదేవిధంగా ఇంకొక హాస్పిటల్ ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ కింద ఉన్న హాస్పిటల్, ఈ రెండిట్లో కూడా 18వ తారీఖు నుంచి వెళ్ళి టెస్టులు అక్కడ కూడా శాంపిల్స్ మొదలుపెట్టి ట్రయల్ రన్ చేసి దాన్ని కూడా అందుబాటులో తీసుకొస్తా ఉన్నాం. साबिक़ रियासती वज़ीर व सीनियर TRS कायद नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने आवाम से अपील की है कि वो कोरोना की वबा से बचने के लिए घरों में ही रहे। नायनी नरसिम्हा रेड्डी ने मुशीराबाद रामनगर इलाके में अनाज की तकसीम अमल में लाई। बाद अज़ाम उन्होंने बताया कि मुशीराबाद रुकन असम्बली की जानिब से आवाम की खिदमत के सिलसिले में उन्हें भरपूर ताउन हासिल है। उन्होंने आवाम से अपील की कि कोरोना से लड़ने के लिए वो अपने घरों में ही रहें, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। हल्का असम्बली बहादुरपुरे के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने जहानुमा डिवीज़न के गुलजार नगर और उसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों में राशन पैक्स तकसीम किए। लॉकडाउन के बायस आवाम को मुआशी तौर पर राहत पहुँचाने की गर्ज से गुज़िश्ता कई दिनों से राशन पैक्स की तकसीम का ये सिलसिला जारी है, जिससे हज़ारों की तादाद में मुस्तहिक़ आवाम को इस्तेफ़ादा पहुँचाया जा रहा है। इसी तर्ज पर आज 2000 राशन पैक्स तकसीम किए गए। इस तकरीब में नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान, कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के अलावा सुदूर इब्तिदाई मोतमदीन और इस्तिफादा कुनिंदगान भी मौजूद थे। बाद अज़ां रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने मीडिया को तफसीलात बताएं। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नवाब साहब कुंटा डिवीज़न है। ये यहाँ पर गुलजार नगर बोल के एक इलाका है और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। उसको देखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज अल्लाह के फजल से 2000 पैकेट की तकसीम की गई है। आज तकरीबन 700 पैकेट बांटे गए हैं। इंशाल्लाह ताला और भी पैकेट कल परसों में आसपास के इलाकों में, जैसा संजय गांधी नगर है, तिगलकुंटा है, मुस्तफ़ा नगर है, ये इलाकों के अंदर गरीबों को दिया जाएगा। आज के इस मौके के ऊपर
हमारे नवाब साहब कुंटा कॉरपोरेटर जनाब हन्नान साहब, रमनसपुरा कॉरपोरेटर जनाब मुबीन साहब और इस एरिए के लीडर जनाब मोहम्मद सलीम साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुदूर मुतमद्दिन व वर्कर्स मौजूद थे। बस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाह रही है और यही कोशिश कर रही है कि गरीब का पेट भर सके और हम हमारी मकसद में कामयाब हो सके। अल्लाह का एहसान है, हमारे ज़रिए हर गरीब के घर को चावल मिल रहा है, अल्लाह का फजल है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही चाह रही है और यही कोशिश कर रही है कि कोई भूखा ना सोके। वही मतलब से, वही मंशे से, वही इरादे से हम हर घर में राशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपके चैनलों के ज़रिए मैं आखिरी में यही कहूँगा, जितने भी सरमाएदार हैं, बड़े लोग हैं, बिजनेसमैना हैं, पैसे वाले हैं, आप तमाम ईसाल सवाब के आसे इस गरीब बस्तियों में आज आवाम बहुत परेशान है। ना किसी का कारोबार चल रहा है, ना कोई कारोबार को जा सक रहा है, ना कोई नौकरी को जा सक रहा है। हर कोई खाने के लिए परेशान है। अपनी जो भी इस्तात है, आप इस गरीब बस्तियों में आकर अपने हाथों से हर गरीब के घरों को राशन पहुंचाइए, यही गुजारिश है। और मैं यही कहूँगा कि आपके चैनलों के ज़रिए आखिरी में आवाम से यही ख्वाहिश करूँगा कि आप लोग सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करिए। एक कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से मुतालिका हल्कों में गरीब और मुस्तहक़ अवाम में राशन पैक्स की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत लॉकडाउन के दौरान मुसलसिल हल्के असम्बली नामपल्ली के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मुख्तलिफ डिवीजन्स में राशन पैक्स की तक़सीम अमल में लाई। चारशंबे को जाफर हुसैन मेराज ने सैयद नगर और उसके अतराफ व अकनाफ में राशन पैक्स की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर कॉरपोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा दीगर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान लॉकडाउन के आगाज़ से ही राशन पैक्स की तक़सीम अमल में ला रहे हैं। इस सिलसिले के तहत हल्के असम्बली गोशा महल के इलाकों में मिर्ज़ा रहमत बेग इंचार्ज गोशा महल डिवीज़न सदर मजलिस की हिदायत पर राशन पैक्स की तक़सीम अमल में ला रहे हैं। जुमेरात को मिर्ज़ा रहमत बेग ने मंगल हाट, राजदार खानपेट और अतराफ अकनाफ के इलाकों में राशन की तक़सीम अमल में लाई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्म कारकुनान और वार्ड मेंबर्स की जानिब से भी गरीब आवाम में राशन पैक्स की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत गौसनगर बल्लागुड़े में वार्ड मेंबर मोहम्मद अब्दुल परवेज़ की जानिब से गरीब आवाम में राशन की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता अमला भी मौजूद था। आज गौसनगर, हुसैन नगर, खुलेदी नगर, अहमद नगर और सादत नगर में तमाम जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास राशन किट्स और तरकारी तकसीम की गई। और मेरी तमाम लोगों से अपील है कि जिन जिन के पास भी इस्तेहात है, पैसा है, वो लोग आगे आए और अपने गलियों में, बस्तियों में ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत पूरी करें। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब KCR साहब ने भी राशन तकसीम की और 500-500 रुपये जो बाहर के माइग्रेंट्स थे उनको दिया। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी तकरीबन हर जगह पर राशन तकसीम किया। साबिक़ रुकन पार्लिमान और सीनियर कांग्रेस कायद वी हनुमंत राव ने उनके खिलाफ समाजी फासला बरकरार न रखने के सिलसिले में दर्ज किए गए मुकदमे की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उन्होंने रियासती वजीर KTR के दौरे विमलवाड़े का हवाला देते हुए कहा कि KTR के हमरा 15 था 20 अफराद मौजूद थे, ताहम जानबूझकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर खिराज पेश करने की गर्ज से वो तन्हा ही निकले थे।
जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड मुस्लिम फोरम मौलाना मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर आइमा और मौजनीन के माहाना मुशाहरे जारी करें। उन्होंने बताया कि पिछले 3 या 4 माह से आइमा और मौजनीन के मुशाहरे जारी नहीं किए गए हैं और लॉकडाउन जैसे हालात में वो काफ़ी परेशान हैं। वाज़ेह है कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से माहाना रजिस्टर्ड आइमा और मौजनीन को 5,000 रुपये फ़ीकस मुशाहरा तेलंगाना हुकूमत की जानिब से वक्फ बोर्ड के ज़रिए खातों में मुंतकिल किया जाता है। इस सिलसिले में जनरल सेक्रेटरी यूनाइटेड मुस्लिम फोरम मौलाना मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम को खुसूसी दिलचस्पी लेने की ख्वाहिश की है ताकि आइमा और मौजनीन के मुआशी मसाइल को बर वक्त हल किया जा सके। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। दोनों शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में रज़ाकाराना तौर पर फेस मास्क की तकसीम भी अमल में लाई जा रही है। इस सिलसिले के तहत एसआर नगर में 10 खवातीन पर मुश्तमिल एक ग्रुप की जानिब से मास्क तैयार करते हुए तकसीम किए जा रहे हैं। जुमेरात को इस सिलसिले के तहत तकरीबन 1000 मास्क की तकसीम अमल में लाई गई। साउथ जोन के तमाम इलाकों में पुलिस की जानिब से सख्त नाकाबंदी की जा रही है और लॉकडाउन पर अमल आवर की कोशिश की जा रही है। सिलसिले के तहत एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स जीत चक्रवर्ती ने भवानी नगर पुलिस स्टेशन के हदूद वाले इलाकों का दौरा किया और वबा के लिए किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अपने घरों में रहें। अलावाजी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों को बंद करने की हिदायत भी जारी की गई। रास्ता नहीं अंदर जाना कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनार IPS ने हशमत पेट, जानकी नगर, अलवाल और अतराफ व अकनाफ में बनाए गए कंटेनमेंट जोन्स का दौरा करते हुए तफसीली मुआयना किया। कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार IPS के हमरा DCPs, तिबी अमला और GHMC के अहदेदार भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि हुकूमत की हिदायत के पेश नज़र मज़कूरा इलाक़ों में आवाम को तमाम सहूलतें पहुँचाने का अज़्म ज़ाहिर किया और अहदेदारों को हिदायत भी दी। शांतिनगर मासाब टैंक में वाक़ एक अपार्टमेंट के पार्किंग एरिया से 22 साला खातून का अगवा कर लिया गया है। हुमायूं नगर पुलिस के मुताबिक 74 साला मोहम्मद शरीफ शाहिद ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उनके दामाद सलमान मिर्ज़ा बेग ने दिन में 2 और 3 बजे के दरमियान अपने 4 या 5 दोस्तों के हमरा अपार्टमेंट पहुँचे और आँखों पर मिर्च पाउडर फेंकते हुए उनकी बेटी का अगवा किया। उन्होंने खदशे का इजहार किया कि उनकी लड़की और 4 माह के नवासे की जान खतरे में है क्योंकि उनके दामाद ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। डायरेक्टर महकमे हार्टिकल्चर और सेरिकल्चर एल वेंकट राम रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोविड-19 वबा के पेश नज़र महकमे की जानिब से संतरे और आम जैसे फलों की सरबराही और मार्केट में वाजबी दामों में फ़रोख्त करने के सिलसिले में इक़दाम किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि मौसम के हिसाब से मज़कूरा फलों को खाने के कई फ़वाइद हैं और महकमे की जानिब से इसकी फ़रोख्त के सिलसिले में तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। बॉडी की चाहिए और पूरा तरकारी में फ्रेश फ्रूट्स में है, इसलिए जितना अपना जो इंसान हेल्दी रहने के, जो इंसान पहलवान के जैसा रहने के लिए, जिसको अपना एक्टिव बॉडी रखने के लिए, एक्टिव माइंड रखने के लिए, जिसका काम उन्होंने करने के लिए, कोई दवाखाने से दूर रहने के लिए, कोई डायग्नोसिस सेंटर से दूर रहने के लिए फल और ये पूरे तरकारी ज़्यादा खाओ, अपना हेल्थ को रखो, अपना परिवार का हेल्थ को अच्छा रखो, अपना तेलंगाना का हेल्थ को अच्छा रखो, पूरा तेलंगाना परिवार, तेलंगाना समाज को अच्छा हेल्थ रखो। ऐसा कार्बोहाइड्रेट फ्री मैंगो खाओ। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वज़ीर KTR ने कंटेनमेंट जोन्स का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से की मुलाकात, हुकूमत की जानिब से तमाम सहूलतें पहुंचाने का दिया तयख़ून। तेलंगाना काबीना का 19 अप्रैल को मुनक़िद होगा खुसूसी इजलास, मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए रहनुमाना खुतूत पर होगा तबादले ख्याल। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से लॉकडाउन के दौरान घर घर पहुंचकर राशन पैक्स की तकसीम का सिलसिला जारी। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है और रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।